हेलो फ्रेंड, शेड्स ऑफ माय गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बायो एंजाइम के बारे में। जनरली लोगों को पता नहीं होता कि बायो एंजाइम क्या होता है, तो मैं वही आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि बायो एंजाइम क्या होता है। तो बायो एंजाइम जो है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक में चले जाते हैं कि हम जनरली क्या होता है, हम वीडियोस देखते हैं और हमें ये लगता है कि हम दूसरे लोग जो गार्डनिंग कर रहे हैं उसको करने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। बट जनरली ऐसा नहीं है। अगर आप गार्डनिंग लर्नर हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो आप गार्डनिंग बहुत ईजी तरीके से और आप कम बजट में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम ऐसे फर्टिलाइज़र अपने घर से ही बना सकते हैं जो कि बहुत कम बजट में होते हैं, इवन जीरो बजट में होते हैं। वो आपके किचन गार्डन से निकलने वाली, आपके किचन से निकलने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप इस तरीके का बायो एंजाइम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो कि आपके गार्डन के लिए, आपके प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी साबित होता है और बहुत ही ऑर्गेनिक वे में आप अपनी गार्डनिंग को शुरू कर सकते हैं जो कि बेस्ट रिजल्ट देता है। तो आइए आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये बायो एंजाइम बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो ये मेरा पुराना बायो एंजाइम है जो कि मैं इसमें से आधा यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये सिट्रस बायो एंजाइम है। सिट्रस, अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो सिट्रस वो बायो एंजाइम, सिट्रस का मतलब ये होता है वो चीज़ें जो जूसी और खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में से निकल कर आती हैं। जैसे कि आज हम बनाने वाले हैं लेमन का बायो एंजाइम। तो लेमन जो है एक सिट्रस फ्रूट है जो कि विटामिन सी रिच होता है। एंड जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने किचन में इस तरीके के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो हम यूज़ करने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देते हैं एंड उसका कोई यूसेज नहीं होता। बट अगर हमें ज़ीरो बजट में और बजट में गार्डनिंग करनी है तो हमें इस तरीके की चीज़ों पे गौर करना होगा और हमें इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सेव करते हुए इस तरीके से हमें इन चीज़ों को यूटिलाइज करके एक ऑर्गेनिक गार्डनिंग की शुरुआत करनी होगी। तो उसको करने के लिए आपको इस तरीके के जो हमारे छिलके होते हैं, जो जनरली हम अपने यूसेज के बाद इसको फेंक देते हैं, तो उन्हें फेंकना नहीं है, हमें इसको इकट्ठा करना है। हमारे जो ये लेमन के पील्स होते हैं इन्हें हमें इकट्ठा करना है। तो ये मेरे 2 से 3 दिन के पील्स हैं जो कि मैंने अपने किचन से इकट्ठे किए हैं। और आपको इस बायो एंजाइम को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है इस तरीके की एक प्लास्टिक बॉटल की। तो ये प्लास्टिक बॉटल्स आप जनरली यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेस्ट होती है क्योंकि नेक्स्ट चीज़ है हमारे ये पील्स और थर्ड चीज़ है ये हमारा गुड़, जो कि हमारे को इस बायो एंजाइम को पूरी तरीके से तैयार करने में हेल्प करता है। तो हमें इन 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है इस बायो एंजाइम को बनाने के लिए। पहला, एक प्लास्टिक की बॉटल, उसके बाद लेमन एंड थर्ड इज़ गुड़, गुड़ की एक डली। तो सबसे पहले हम इसकी अगर टेक्निक की बात करें तो इसकी टेक्निक क्या है कि हमें बॉटल लेनी है एंड बॉटल में हमें पानी फिल करना है। अगर आप चाहें तो आप 1 लीटर की भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं, 1.5 लीटर की, 2 लीटर की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बायो एंजाइम एक बॉटल में बना रहे हैं। जनरली लोग 1 लीटर की बॉटल यूज़ करते हैं। तो आज हम इस बॉटल में बनाने वाले हैं बायो एंजाइम। तो इस तरीके की बॉटल लेने के बाद आपको इसमें इतना पानी फिल करना है कि हम जब इसमें अपने बायो एंजाइम ये सारी चीज़ों को डालेंगे तो इसमें इतना एरिया खाली रहे जिससे उसमें जब गैस फॉर्मेशन होगा तो उसको हमें रिलीज़ करना है। ऐसा ना हो पूरा अगर हम इसको यहाँ तक फिल कर देंगे तो उसमें फटने के चांसेस होते हैं। तो पहली टेक्निक तो ये हो गई कि इस तरीके से हमें बॉटल में इतना पानी भरना है और इतने स्पेस को हमेशा खाली छोड़ना है। तो उसको करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि ये जो हमारे सारे नींबू के छिलके हैं इन्हें हमें इसके अंदर डालते चले जाना है। ये डालना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरीके से इनको पीसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आई विल शो यू। तो इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद जब हमने लेमन डाल दिया देन उसके बाद हम अपने गुड़ की जो डली है हमने वो भी इसमें डाल दी है। तो आप देख रहे हैं नीचे धीरे धीरे वो मेल्ट हो रही है। तो बस इसको अब आपको बंद करके रख देना है और आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको इसकी जो गैस है उसको रिलीज़ करना है। एंड उसके बाद 2 से 3 महीने में जो हमारा बायो एंजाइम है
जो सिट्रस बायो एंजाइम है वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो हमारे लेमन्स हैं वो पूरी तरीके से डिजोल्व होके इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। एंड उसके बाद 2 से 3 महीने में जब तक हमारा जो गार्डन है, अभी स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है एंड धीरे धीरे जो हमारा गार्डन है वो हेल्दी होता चला जाएगा और बुशी गार्डन होता चला जाएगा। तो तब हमारा ये बायो एंजाइम 2 से 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका ये जो एंजाइम है वो अप्रैल तक बिल्कुल रेडी हो जाएगा और फिर आप अपने गार्डनिंग में इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग। सो आपके बायो एंजाइम की जो स्टेजेस है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमने अभी जो बनाया है ये हमारा वो सोल्यूशन है जिसमें अभी हमने जस्ट डाला है, तो प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स आप क्या चेंजेस देखेंगे वो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जो हमारा सेकंड स्टेप है इसमें जितने भी ये जो लेमन थे फर्स्ट वाले में ये सारे नीचे सेटल्ड हो जाएंगे और जो हमारा एक सिट्रस सॉल्यूशन है वो बनना तैयार हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं एक क्लियर लिक्विड सॉल्यूशन बनना तैयार हो गया है। इट मीन्स कि इसमें प्रोसेस जारी है। अब इस स्टेज, अब धीरे धीरे हमें 2 से 3 दिनों में जब हम क्या करते हैं गैस रिलीज करते हैं, बट अभी इसकी जो है वो मोस्ट ऑफ द गैस रिलीज हो चुकी है, तो अभी हमें इसे बार बार खोल के गैस निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये इतना सोल्यूशन रेडी है। और आफ्टर अ फ्यू मंथ्स बाद आप क्या देखेंगे हमारा सोल्यूशन जो है, हमारे जितने भी लेमन थे वो सारे डिज़ोल्व हो चुके हैं पूरी तरीके से। और जो है जितने भी हमारे लेमन थे वो एक एक पल्पी सॉल्यूशन की तरह ये सारा नीचे सेटल हो गया है और बिल्कुल लिक्विड हो गया है। एंड इसको हम जितना भी मेरा ये क्लियर वाला सॉल्यूशन था इसे मैं ऑलरेडी अपने प्लांट्स में यूज़ कर चुकी हूँ। इसका यूसेज कैसे करना है वो आपको मैं ज़रूर आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी जब मेरा सॉल्यूशन बनके ये वाला तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में बायो एंजाइम बना सकते हैं जीरो वेस्ट में। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे महंगे फर्टिलाइज़र्स खरीदिए या कुछ भी कीजिए। मैं भी एक स्टूडेंट ही थी एंड मैं भी इस तरीके से गार्डनिंग कर रही हूँ और जितना हो सके मैं कम से कम पैसों में, कम से कम बचत में गार्डनिंग करने की कोशिश करती हूँ। एंड वही लर्निंग एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ अपने इस चैनल के थ्रू। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मुझसे कुछ और भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग भी मुझे सिखा सकते हैं। बाकी जो मैं अपने इस गार्डनिंग एक्सपीरियंस में सीखूंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अपने चैनल के थ्रू। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल @शेड्स ऑफ माई गार्डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।